एक बुढ़िया ने एक साधु से पूछा, क्या बाबा बच्चों के बुरे कर्म माँ बाप को भोगना पड़ता है? एक समय की बात है। एक तपस्वी बाबा एक आश्रम में रहते थे। उनकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, बच्चों के बुरे और अच्छे कर्म माता पिता को भोगना पड़ता है। तब पंडित ने बोला कि हे देवी, माता के बुरे और अच्छे कर्म उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। पंडित जी बोले कि मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों को बच्चों को झेलना पड़ता है। फिर महात्मा जी ने कथा को सुनाना प्रारंभ किया। कहते हैं कि हे देवी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मदद मजदूरी करके अपने घर को चलाता था और रोजाना के 50 रुपए उसे मिलते थे। उस 50 रुपए में से वह 25 रुपए रोजाना दान करता था और 25 से अपने घर को चलाता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। उस गरीब के घर में अब आजकल 3 सदस्य हो गए, दोनों पति पत्नी और एक लड़का। धीरे धीरे पालन पोषण में उस गरीब इंसान को समस्या होने लगी। एक दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। फिर महात्मा ने बोला कि हे देवी, एक दिन की बात है। उस आदमी के लड़के ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 50 कमाते हैं, जबकि 25 रुपए उसमें से आप दान कर देते हैं, तो घर कैसे चलेगा? उस मजदूर आदमी को देखकर उसके पत्नी ने बोला कि, और वह मजदूर इंसान बोला कि बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं 25 रुपए जो दान करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही तो दान करता हूँ। यह सुनकर उस गरीब लड़के का लड़का समझ नहीं पाया कि पिताजी यह क्या कह रहे हैं। फिर महात्मा संत बोले, हे देवी, इसी प्रकार कुछ समय बीत गया। उस मजदूर का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उसकी उम्र 16 वर्ष की हो गई थी। एक दिन वह आदमी काम कर शाम के समय वह घर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में एक काला भैंसा आया। गरीब इंसान को भैंसा मार दिया। आदमी की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब उसे आदमी की मृत्यु का खबर उसके लड़के और उसके पत्नी को मिला तो उसको बड़ा दुख हुआ। फिर उस गरीब इंसान के लड़के ने माँ से पूछा कि माँ, मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं? उस गरीब इंसान की पत्नी ने बोला कि बेटा, अब तुम्हारे पिता हम लोगों को छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं, यमराज के पास चले गए हैं। तब लड़के ने बोला कि जब पिताजी थे तब 50 रुपए कमाते थे और 25 रुपए दान करते थे। तो वह लड़का बोला कि अब हम लोग का पालन पोषण कौन करेगा? इतना बोलकर वह लड़का अंदर चला गया और उसकी माँ ने बोला कि बेटा, गरीब इंसान के घर में मदद करने वाला कोई नहीं होता है सिवाय भगवान के। उसकी माँ ने बोला कि बस भगवान गरीबों का सहायता करते हैं। फिर छोटा बेटा ने बोला कि माँ, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लाऊंगा। और अपने मन से बोलता है और माँ अपनी गरीबी देखकर यमराज को हम लोगों पर जरूर तरस आ जाएगा, तो पिताजी को हमारे साथ वापस भेज देंगे। तब महात्मा जी ने कहा, हे देवी, उस छोटे से बच्चों के बातों पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है। उस गरीब इंसान की पत्नी अपने लड़के को घर पर अकेले छोड़कर वह गांव में काम करने चली गई।
उधर उस गरीब इंसान के लड़के ने सोचा कि मैं आज यमराज के घर जाऊंगा और अपने पिताजी को घर वापस लेकर आऊंगा। ऐसा सोचकर वह घर से बैग लेकर चल दिया। उस लड़के को चलते चलते काफ़ी समय हो जाता है। फिर कुछ समय बाद चलते चलते थकान का महसूस हुआ। तब वह एक बहुत विशाल बड़ा आम के पेड़ के नीचे वह बैठ गया। तभी उस पेड़ से एक मनुष्य की आवाज़ में आया कि बेटा तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो। और पेड़ ने बोला कि बेटा तुम्हारे जैसा कोमल लड़का हमारे पेड़ की छाँव में आज तक नहीं आया है। फिर लड़का ने बोला कि मैं एक गरीब आदमी का लड़का हूँ और बोला कि मैं अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के घर जा रहा हूँ। तब जब यह बात पेड़ ने सुनी तब पेड़ ने बोला कि बेटा तुम हमारे लिए एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से इस ज़मीन पर लगा हुआ हूँ और मेरा पत्ता एक भी ज़मीन पर नहीं गिरता और ना ही मेरी डालियाँ सूखती हैं। और यह भी पूछ लेना कि मैं कितने वर्ष तक यहाँ पर खड़ा रहूँगा। और पेड़ ने बोला कि यह भी पूछ लेना कि मैं पुनर्जन्म में ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे इस जन्म से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तब लड़का ने बोला कि ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह सारा प्रश्न पूछ कर आऊँगा और तुम्हें मैं बता दूँगा। फिर साधु बाबा ने बोला कि हे देवी। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से आगे जाता है तो चलते चलते रास्ते में एक इच्छाधारी सांप मिलता है। उस इच्छाधारी सांप को देखकर वह लड़का कटकटा कर कांपने लगता है और वहाँ से वह भागने ही वाला था। तभी वह स्वर मनुष्य की आवाज़ में बोलने लगता है, बेटा तुम मुझसे डरो मत, बस मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वह लड़का डरते डरते नागदेव के पास गया और बोला कि हे नागदेव, मैं एक गरीब लड़का हूँ और मैं यमराज के घर जा रहा हूँ अपने पिताजी को वापस लाने घर। तब वह इच्छाधारी तब बोलता है कि बेटा तुम यमराज के पास जा रहे हो तो यह मेरा प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कितनी वर्षों तक यहाँ पड़ा रहूँगा और मैं क्यों नहीं मरता हूँ। यही बोलकर सिर्फ रोने लगा और बोला कि मैं ऐसा पुनर्जन्म में क्या पाप किया हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब गरीब का लड़का बोला कि ठीक है, मैं यमराज से आपका प्रश्न पूछ कर आऊँगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो मैं चलता हूँ। फिर साधु महात्मा जी बोले कि हे देवी। इतना कहकर लड़का आगे चल दिया। चलते चलते आगे रास्ते में एक किसान मिला। किसान ने भी वही बात दोहरा के कही कि बेटा तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है और बोला कि तुम किसके लड़के हो। लड़का बोला कि मैं पिताजी को यमराज के घर से वापस लाने जा रहा हूँ। तब किसान ने बोला कि बेटा यमराज से मेरा यह प्रश्न पूछ लेना कि मैं आते जाते राहगीरों के लिए एक कुआं खुदवा रहा हूँ सालों से, लेकिन उसमें पानी नहीं आती है क्यों। और यह भी पूछ लेना कि इसमें पानी कब आएगा। वह लड़का बोलता है कि ठीक है, मैं पूछ लूँगा। इतना कहकर वह लड़का आगे की तरफ जाने लगा। कुछ टाइम जाने के बाद चलते चलते रास्ते में एक नदी में उसको हंस दिखाई दिया। हंस के पास जब वह लड़का पानी पीने गया तो हंस मनुष्यों की आवाज़ में यह बोला कि बेटा तुम कौन हो।
हंस की इतना बात सुनकर लड़का बोला कि मैं एक गरीब लड़के का लड़का हूँ। तब हंस ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का बोला कि मैं यमराज के घर जा रहा हूँ अपने पिताजी को वापस लाने। तो हंस बोलता है कि बेटा मेरा एक प्रश्न पूछ लेना कि मैंने पुनर्जन्म में ऐसा क्या पाप किया है कि मुझे ऐसी सजा मिल रही है, मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है। लड़का बोला कि ठीक है मैं पूछ लूँगा। फिर महात्मा संत बोले कि हे देवी। वह लड़का फिर आगे की तरफ बढ़ चुका। कुछ दूर चलते ही रास्ते में एक नदी में मरता हुआ बकुला दिखाई दिया। वह बकुला मर ही रहा था, तभी लड़के से बोला कि हे लड़के तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का बोला कि मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और मैं यमराज के घर अपने पिताजी को लाने जा रहा हूँ। उस बकुला मरते हुए बोला कि बेटा मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, मैं मर ही रहा हूँ तो ज्ञान लेकर क्या करूँगा, अब तुम वापस ज्ञान ले लो। वह लड़का बोलता है कि ठीक है। वह बकुला मरते मरते पूरा ज्ञान उस लड़के को दे देता है। वहाँ से लड़का वापस आता है तो वही हंस मिलता है तो पूछता है कि बेटा तुम यमराज से पूछे हो कि मेरा क्या होगा, इस योनि से कब मुक्ति मिलेगी? लड़का बोलता है कि हाँ मैंने पूछा है। यमराज बोले कि तुम्हारे पास एक मूल्यवान चीज है, अगर तुम वह किसी को दे दोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तो वह हंस बोलता है कि बेटा मैं किसे ढूंढने जाऊंगा, क्यों ना ये मैं तुम्ही को दे देता हूँ। हंस यह कहकर उसे जे देता है, तभी उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके आत्मा को शांति मिलती है। कुछ समय बाद वह लड़का और आगे चलता है तो वही सांप मिलता है इच्छाधारी और बोलता है बेटा तुम ही हो ना जो यमराज के पास जा रहे थे? वह लड़का बोलता है कि हाँ मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर ले आया हूँ। तब इच्छाधारी सांप बोलता है कि बेटा बताओ मैं क्यों नहीं इस जन्म से मुक्ति प्राप्त करता हूँ। वह लड़का बोलता है कि तुम्हारे अंदर एक नागमणि है, अगर तुम इसे किसी को दे दोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इतना कहता है तब वह इच्छाधारी सांप बोलता है कि बेटा मैं यह तुम्हें ही दे देता हूँ, मैं कहाँ पे लोग ढूंढने जाऊँगा। इतना कहकर वह नागमणि उस लड़के को दे देता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। कुछ दूर वह चलते चलते जाता है तो रास्ते में वही किसान मिलता है और किसान बोलता है कि बेटा तुम यमराज से मेरे प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हो? वह लड़का बोलता है कि हाँ मैं आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूँ। यमराज बोलते हैं कि आपकी एक जवान लड़की घर पे पड़ी हुई है जिसका आप कन्यादान कर देंगे तब आपके इस कुएं में आते जाते राहगीरों के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा। तो किसान बोलता है कि बेटा मैं कहाँ पे अपने लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाऊँगा, क्यों ना मैं तुमसे ही शादी करा दूँ। तो वह लड़का बोलता है ठीक है। तब वह किसान कन्यादान करता है, तब उसके कुएं में पानी आने लगता है। कुछ दूर वह चलते चलते जाता है तो आम के पेड़ मिलता है तो पेड़ बोलता है कि बेटा तुम वही राहगीर हो ना जिसने यमराज से मेरे प्रश्नों का उत्तर लाने के लिए वादा किया था? वह लड़का बोलता है कि हाँ, यमराज बोले हैं कि तुम्हारे को इसलिए मुक्ति नहीं प्रदान होती क्यों, और बोलता है कि तुम पुनर्जन्म में एक टीचर थे जो कि अपना कार्य अच्छे से ना करके बच्चों को ना पढ़ाकर बच्चों से काम करवाते थे, इसीलिए तुम्हें इस योनि में तुम्हारे अंदर गुण तो है लेकिन तुम हिल डुल नहीं सकते। इतना कहकर वह आगे चल दिया। कुछ दूर चलते ही उसका घर आया तो उसकी माँ ने पूछा बेटा यह तुम्हारे साथ लड़की कौन है? तो जितने रास्ते में घटनाएं हुई थी सारा घटनाएं अपने माँ से कहता है।
आपको यह कहानी कैसी लगी? यह कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।